एक 11 साल का बच्चा जो अपने मटके की घड़ी लेकर जा रहा होता है और अपने पशुओं को लेकर चराने जा रहा होता है, तभी साईं बाबा वहाँ पर आते हैं और गुस्से में उसको डांट लगाते हैं और उसके घड़े तोड़ देते हैं। देखिए, साईं बाबा जो भी किया करते थे और हमें कई सारी ऐसी हिस्ट्री का प्रूफ मिलता है कि बाबा जो भी करते थे उसके पीछे बहुत गहरा कारण होता था और हर उनके एक्ट मतलब जो भी वो करते थे उसके पीछे एक बहुत गहरा मीनिंग होता था जो आगे आने वाले समय में समझ में आता था। 11 साल के एक बच्चे यानी कि बायाजी अप्पा पाटिल बताते हैं 1936 में दिए इंटरव्यू में, जब वो बताते हैं कि 1901-1902 की बात है, जब वो 11 साल के थे और अपने पशुओं के साथ और कुछ मटके लेकर वो जा रहे थे। तभी अचानक से साईं बाबा उनके सामने आ जाते हैं और गुस्से में उस 11 साल के बच्चे यानी बायाजी अप्पा पाटिल को डांट लगा देते हैं। और डांट लगाने के बाद बाबा क्या करते हैं, वो जो मटके होते हैं उन चारों मटकों को तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर वो जो आसपास लोग होते हैं उनको भी डांटते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं उस वक्त बाबा। बायाजी अप्पा बताते हैं कि ये देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि अक्सर जो है वो बाबा शांत रहते थे और उन्हें बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उस दिन बाबा ने उन पर गुस्सा क्यों किया। अच्छा, इसके बाद बाबा क्या करते हैं, अपने हाथ को उल्टा करते हैं और मुंह से बम बम का साउंड निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बाबा एक इंडिकेशन दे रहे हों, एक ध्वनि से बता रहे हों कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन बाबा कोशिश कर रहे हैं उस बुरे को टालने की, ऐसा समझ में आता है इस चीज़ों से। अच्छा, सुबह ये 9 साढ़े 9 बजे की घटना है 1901-1902 की। बायाजी बताते हैं कि उसके बाद वो अपने घर चले गए और रात में जब वो सो रहे होते हैं तभी उनको सूचना मिलती है कि जो उनके पिताजी की सिस्टर यानी कि जो उनकी बुआ है, उनका बेटा दाजी कोते जो कि 30 साल के थे, वो बुखार की वजह से गुजर गए। ये सुन के उनके पिताजी को बहुत गहरा सदमा लगता है और उनके परिवार को ही बहुत बड़ा सदमा लगता है। तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि सुबह बाबा ने जो व्यवहार किया था उनके साथ, जो बाबा अक्सर नहीं करते, उसका कारण ये था कि बाबा इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ बुरा होने वाला है और उस बुरे होने की सूचना के साथ आप तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, बाबा का इंडिकेशन था। और कहीं ना कहीं बाबा ने उनके परिवार में इस तरीके से बचाने की कोशिश भी की होगी। ये देखकर जो बायाजी अप्पा पाटिल हैं वो समझ जाते हैं कि बाबा जो भी करते हैं, सुबह जो उन्होंने घड़े फोड़े या उन पर गुस्सा किया, जो भी करते हैं, असल में वो उनके लिए नहीं था, वो उस घटना के लिए था जो होने वाली थी और शायद होना तय थी। क्योंकि हर पर्टिकुलर इंसान के, बाबा खुद ये कहते थे कि जो कर्म होते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और बाबा कभी भी किसी के कर्म के बीच में नहीं आते। तो बाबा का भी ये मानना था और अप्पा जी जो हैं वो भी ये समझ जाते हैं कि बाबा प्रयास अपना पूरा करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति के ही कर्म आगे आगे आ जाते हैं और बाबा सोचते हैं कि जो कर्म है वो इस जन्म में पूरे करना जरूरी है, नहीं तो उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इस वजह से बाबा कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कभी कभी जो होना तय होता है वो हो जाता है। यही बताते हैं बायाजी अप्पा कि उनके परिवार में एक घटना हुई और इसका इंडिकेशन जो है बाबा ने सुबह दे दिया था। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा कि बाबा का जो भी एक्ट होता है, और ये तब से नहीं, आज भी अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जो आपको अभी नहीं पर कभी ज़रूर समझ में आएगा कि कोई चीज़ हुई थी तो उसका पीछे कारण क्या था। क्योंकि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है जो आपको उस वक्त समझ में आता है, नहीं तो बाद में ज़रूर समझ में आता है। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, या मेरे साथ 1918 से पहले के उस दौर में जाना चाहते हैं शिरडी में जहाँ बाबा रहा करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को साईं भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।